नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं आज की खबर। वक्त हो चुका है झारखंड की खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। लोहरदगा और खूंटी क्लस्टर की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जिसमें रांची लोकसभा क्षेत्र की चुनाव प्रबंधन समिति और कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि सच्चा कार्यकर्ता वही होता है जो पार्टी के निर्देशों के अनुसार चलता है। या हो सकता है कि किसी कार्यकर्ताओं को यह लगे कि उसके साथ अन्याय हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मांगते हैं उसे नहीं मिलता है, यहाँ वही होता है जो होने वाला होता है। झारखंड के बहुत ही डायनेमिक लीडर ऑफ अपोजिशन, श्री अमर कुमार राव जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री बालमुकुंद जी शाह, श्री मनोज सिंह जी प्रदेश महामंत्री, श्री दीपक प्रकाश जी सांसद, वर्तमान के भी सांसद, और मेरी बात सच हो तो ताली बजाइएगा, आगे के लिए भी। हजारीबाग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूरज ऐप का उद्घाटन ऑनलाइन किया। पीएम सूरज ऐप के उद्घाटन के अवसर पर हजारीबाग नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम सूरज के लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का लोन वितरण किया है। इस अवसर पर शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समाज के दबे कुचले ST SC और OBC के लोगों का उत्थान के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। तो विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब वंचितों को वरीयता मिले, जब हर तबके के लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिल सके। आज इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम सूरज योजना की पोर्टल का शुभारंभ उन्होंने किया है। इस पोर्टल के माध्यम से वैसे वंचित वर्ग के लोग, इससे उनको काफी लाभ मिलेगा और इसके बारे में डिटेल SMS के माध्यम से भी हर भाषा में पूरी जानकारी उनको दी जाएगी, ताकि वो भी सशक्त और मजबूत हो सके, वो भी विभिन्न अपने अपने क्षेत्र में अच्छे ढंग से काम कर सके, उनको भी अत्याधुनिक तकनीक से उनको जोड़ा जा सके और वो भी बेहतर ढंग से समाज में जीवन यापन कर सके। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से इसका पूर्वी भारत में मीठी क्रांति का आगाज केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया। इसके लिए भारतीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान नामकुम में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक शहर टेस्टिंग लैब के शिलान्यास की आधारशिला रखी। वहीं मौके पर केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश में NDDB आनंद, IRI दिल्ली, IIHR बेंगलुरु और IBDC हरियाणा में इस प्रकार की प्रयोगशाला है। रांची में इस प्रयोगशाला के बनने से पूर्वी क्षेत्र को हनी हब के रूप में विकसित किया जा सकेगा। शहद उत्पादक हजारों किसानों को घरेलू बाजार में विस्तार के साथ ही निर्यात के अवसर भी प्राप्त होंगे, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा उठेगा। इस अवसर पर मुंडा ने कहा कि इस क्षेत्र से कभी मधु का निर्यात नहीं हुआ, जबकि मधु उत्पादन के लिए झारखंड बड़ा क्षेत्र है। वहीं राज्य में शहद उत्पादन की बहुत बड़ी संभावना है। स्वीट रेवोल्यूशन का ये एक बृहद परियोजना किसानों के साथ मिलकर के प्रारंभ हो रही है। किसानों का प्रशिक्षण एक तरफ, उत्पादन और उसके साथ साथ एक वर्ल्ड क्लास लैब। उस लैब में सभी तरह के टेस्ट हनी से रिलेटेड होंगे। उसमें जो भी गुणात्मक चीज़ें हैं वो एलोबरेट होगा और शुद्धता का मानक सुनिश्चित करेगा। ये ईस्टर्न रीजन का पहला सेंटर ऐसा होगा जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध होगी और किसानों को जब शुद्धता के मानक में अच्छे तरीके से। धनबाद के मैथन में 4 दिन पहले हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार के साथ पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया है। वहीं मामले का उद्भेदन करते हुए निरसा SDPO रजत माणिक बाखला ने प्रेस वार्ता करके कहा कि छोटे बड़े
चोरी में भी इसका तार जुड़ा हुआ है। चोरी का सामान खरीदने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं घटना को अंजाम देने में शामिल कई और अपराधी की जल्द गिरफ्तारी होगी। आनंद विहार कॉलोनी के प्रदीप कुमार सिंह हैं, जो उनके जो बंद घर था उसमें क्वार्टर से अज्ञात चोर के द्वारा चोरी करने की सूचना थी, तो कांड दर्ज हुआ था 7824। तो उसमें हम लोग का लगातार निर्देश था, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का, साथ में ग्रामीण एसपी साहब का निर्देश था। उसमें हमारी टीम ने बेहतरीन कार्य करते हुए कुछ छापामारी लगातार वो हम लोग मेहनत कर रहे थे। तो उस क्रम में एक अभियुक्त छोटू चौधरी और विशाल चौधरी को हम लोग गिरफ्तार किए हैं। उसके पूछताछ क्रम में उसने चोरी की घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अपने कुछ सामान जो विभिन्न घरों से चोरी हुआ था, ये सामान का लिस्ट काफी लंबा है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें बराबर धनबाद कोयलांचल के एटीएम पर इन दिनों अपराधियों की एक सिंडिकेट अपनी नजर गड़ाए हुए है। दरअसल एटीएम मशीन की रुपए निकासी वाले स्थान पर कुछ ऐसी चीजें लगा दे रहे हैं जिससे कि ग्राहक के द्वारा रुपए निकासी के बाद वह एटीएम मशीन के अंदर ही फंस जाते हैं। ग्राहक को मोबाइल पर पैसे की निकासी का मैसेज भी आता है। रुपये फंस जाने के बाद ग्राहक एटीएम छोड़कर निकल जाते हैं। ऐसे में सिंडिकेट अपनी नज़र एटीएम पर रखते हैं। ग्राहक के एटीएम से बाहर निकल चले जाने के बाद एटीएम में फंसे हुए रुपयों को सिंडिकेट बड़ी ही आसानी से निकाल कर चलते बनते हैं। वहीं अपराधियों का यह सिंडिकेट वैसे एटीएम को निशाना बनाते हैं जहां सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं रहते हैं। और ये इस तरह के घटना तो पूरे सारे एरिया में संज्ञान में आ रहा है। हम लोग उसको उचित कार्रवाई के लिए आगे मामला प्रेषित किए। स्ट्रिप वगैरह लगा देते हैं, जहाँ से नोट का निकासी होता है वहाँ पर स्ट्रिप वगैरह वो लगा देते हैं टेम्पोररी रूप से। और वो जैसे कुछ किन्हीं का पैसा नहीं निकला, पता नहीं चला, तो आसपास वो रहते होंगे। तो लोगों को चूंकि जनरली मोस्ट ऑफ द पीपुल क्या है ना, वो सेम एटीएम से ही पैसा निकालते हैं। उनको पता होना चाहिए वो एटीएम किस तरह का लगता है, कैसा कलर क्या है, और जब तक पैसा निकल ना जाए उनको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि पैसा डिडक्ट हुआ, मैसेज आया, क्या हुआ। उस पर जब तक पैसा निकल ना जाए उनको वहाँ पर सतर्कता से देखना चाहिए। अगर उस तरह का कुछ लगा हुआ है, कुछ फेविक्विक का निशान है, कुछ अलग अल्टर टाइप का चीज़ है, तो संबंधित उसमें मैंने विड्रॉ किया 2500, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पैसा मेरा कट गया। पैसा कट गया तो फिर अब हम बैलेंस चेक कर रहे हैं, पूरा पैसा कट चुका था, फिर पैसा निकल नहीं रहा। तो फिर मुझे ये निकला, कहाँ से निकला ये? जहाँ से कैश विड्रॉ होता है। अच्छा, ये ऊपर में चिपका हुआ था क्या? चिपका हुआ अंदर में लगा हुआ था। अच्छा, तो इसको मैंने धीरे से दबाया तो दब गया। बाकी अदर बैंक एटीएम में दबता नहीं है। फिर इसको दबा करके ऊपर किए अगर तो ये निकल गया। ये निकला, निकलने का मेरा कैश मिल गया। उसको मैंने विड्रॉ किया। गए थे एटीएम से पैसा निकालने के लिए, ठीक है। तो कुछ एटीएम में ऐसा हुआ कि एक दो बार में नहीं निकला मेरा, तो लेकिन कुछ देर में पैसा मेरा वापस आ गया। तो हम एक एटीएम में ट्राई करने गए, स्टील गेट के पास से, जो प्रगति के ऑपोजिट में एक्सिस बैंक का एटीएम है। वहाँ पे गार्ड कोई नहीं था रात में, तो हम वहाँ से पैसा निकाले तो मेरा पैसा कट गया था, लेकिन निकला नहीं था। 4000 रुपये निकाले थे तो निकला नहीं था। तो हमको लगा कि कुछ देर में फिर वैसे ही होगा, वापस आ जाता है, रिवर्सल बैंक के थ्रू आ जाता है, लेकिन वो आया नहीं, मेरे पास वापस आया नहीं। तो फिर हम वहाँ से चले गए। तो फिर हम कुछ भैया लोगों को बताएं कि ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो वो किसी मतलब गार्ड से पता किए, एटीएम का गार्ड से ही, कि क्या ऐसा ऐसा बात है। तो वो गार्ड बताएं कि उसका कलर कैसा था, जहाँ से कैश निकलता उसका कलर कैसा था, सिल्वर कलर का था क्या। तो हम बताएं कि वहाँ सिल्वर कलर का नहीं था, व्हाइट कलर का था। फिर हमको वो लोग बोले कि वापस से आप एटीएम पास जाइए, वहाँ पे जरूर कोई बदमाशी कुछ किया होगा, आपका पैसा निकल चुका है, तो वहाँ जाके चेक करिए। तो वो भैया लोग मेरे पास आए, फिर हम वीडियो भी बनाए, मेरे पास वीडियो भी है। फिर वहाँ पे कुछ सीट से चिपकाया हुआ था फेविक्विक से, बहुत मतलब टाइट करके। फिर हम लोग वहाँ से चाबी लगाए, वहाँ से फाड़े तो धनबाद क्लब में ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन होगा। धनबाद लोन टेनिस एसोसिएशन द्वारा 22 मार्च तक ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन सीरीज राष्ट्रीय पुरुष टेनिस प्रतियोगिता का आयोजन धनबाद क्लब में शुरू होगा। इसका विस्तृत जानकारी धनबाद क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोजकों ने दी। उन्होंने कहा कि धनबाद में पहली बार टेनिस खेल का नेशनल इवेंट आयोजित किया जा रहा है। वहीं उन्होंने आगे बताया कि प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों से 50 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। बता दें कि 16 और 17 मार्च को क्वालिफाइंग राउंड होगा। वहीं 18 से 22 मार्च तक सिंगल्स और डबल्स मैच आयोजित किया जाएगा। इसमें जीतने वाले खिलाड़ियों को 25,000 से 1 लाख रुपए तक की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी।
धनबाद में एक बहुत बड़े खेल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम मेंस सीरीज प्रो टूर्नामेंट करा रहे हैं टेनिस का, जो अपने आप में एक बहुत गर्व की बात है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है धनबाद के लोगों के लिए और धनबाद लॉन टेनिस एसोसिएशन के लिए भी। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं झारखंड लॉन टेनिस एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कि उन्होंने हम पर यह भरोसा जताया है। हमने इसके लिए वृहद तैयारियां की हैं। हमारे पास आने वाले 5-7 दिनों के अंदर में करीबन भारत के हर कोने से, हर प्रदेश से खिलाड़ी आ रहे हैं, उनके अभिभावक भी आ रहे हैं और हमने उन सब के लिए रहने की व्यवस्था की है, जिसका वो शुल्क स्वयं दे रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट का जो सबसे विशेष एक बात यही है, वो ये है कि ये धनबाद में पहली बार हो रहा है, जिसके कारण धनबाद के भी खिलाड़ी इसमें भाग ले पा रहे हैं। धनबाद में एक आइटम 1 लाख हमारा सीनियर्स मेंस का टूर्नामेंट है, जो कि कल से क्वालिफाइंग का राउंड है। सैटरडे संडे क्वालिफाइंग है, मंडे से मेन ड्रॉ शुरू होगा जो 22 तक। और सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से इसमें प्लेयर्स आते रहते थे। मैं लखनऊ से हूँ, बाकी प्लेयर दिल्ली से आ रहे हैं। वहाँ पे एक हमारे साथ हमारे एक दोस्त है, वो तमिलनाडु से भी हैं, तेलंगाना से भी दोस्त आए हैं, झारखंड के भी लोग। 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को 10 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी है, लेकिन धनबाद वासी पीएम मोदी की इस सौगात से अछूते रह गए, क्योंकि धनबाद कोयलांचल के लिए एक भी वंदे भारत ट्रेन नहीं मिली है। पहले कोयलांचल को एयरपोर्ट नसीब नहीं हुआ और अब वंदे भारत ट्रेन भी नहीं हुई है। धनबाद से वंदे भारत ट्रेन के नहीं मिलने से यहाँ के लोगों में नाराजगी है और इसके लिए लोग स्थानीय सांसद पीएन सिंह को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बस यही मांग करते हैं कि जहाँ पे भी स्टॉपेजेस है वहाँ पे रुकने चाहिए हर स्टेशन में कम से कम, क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है। जैसे अभी ऑल इंडिया एग्जाम शुरू होने वाला है, CUET एग्जाम का एडमिट कार्ड निकल गया है, उसके लिए अभी सेंटर्स अलॉट होंगे सबको। तो अगर किसी को सेंटर पड़ गया धनबाद या गोमो में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और फिर ट्रेन की टिकट्स अनअवेलेबल रहती है इस समय। तो इन स्टेशंस पे रहने चाहिए ट्रेन के स्टॉपेज, ताकि स्टूडेंट छात्र होने के नाते तो मैं यही कहूंगी कि स्टॉपेज देना चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटर धनबाद में पड़ता है कभी कभी। जैसे अभी एग्जाम सब है तो सेंटर सब तो पड़ता ही है। अभी ऑल इंडिया का एग्जाम अभी मार्च में शुरू हो जाएगा, मई जून तक चलेगा, तो होना ही चाहिए। और यहाँ पे सेंटर मिलेगा। हम लोग को अगर कहीं और भी जाना होगा, कहीं और स्टेट जाना होगा, किसी और सिटी जाना होगा, तो हम लोग को हेल्प हो जाएगा, हमारी सुविधा होगी। जी, धनबाद तो जिला का मुख्यालय है, अगर नहीं मिली है तो कम से कम गोमो में तो स्टॉपेज होनी चाहिए, ताकि धनबाद वाले को सुविधा हो। मैं यही निवेदन करूंगा लोकल सांसद से, प्रधानमंत्री महोदय से कि कम गोमो में रुकवाने का प्रयास करें, और नहीं तो कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था धनबाद के लिए वंदे भारत को किया जाए। ये बात नहीं है, बिल्कुल सत्य है कि अनदेखी की जा रही है, जरूर रुकनी चाहिए। इस बात से हम यात्रियों को फायदा होगा। मांग करते हैं सांसद महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से कि बिल्कुल वंदे भारत का गोमो में स्टॉपेज होनी चाहिए। हम जैसे यात्रियों को थोड़ी सुविधा हो जाएगी, पढ़ने लिखने वाले को, मेडिकल वाले, डॉक्टर लोगों को, हर तरह। रविवार को होने वाली JPSC परीक्षा की तैयारी को लेकर लातेहार DC गरिमा सिंह और SP अंजनी अंजन ने केंद्रों का निरीक्षण किया। लातेहार जिले कुल 27 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। साथ ही सभी परीक्षा केंद्रों में केंद्राधीक्षक और उड़नदस्ता की नियुक्ति की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में परीक्षार्थियों को कोई परेशानी न हो, इसको लेकर सभी केंद्रों में अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। वहीं इस दौरान लातेहार DC गरिमा सिंह ने बताया कि रविवार को JPSC की परीक्षा होनी चाहिए। वहीं JPSC की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थी लगभग 5000 भाग लेंगे। वहीं परीक्षा को देखते हुए किसी भी तरह कोई परेशानी ना हो, साथ ही परीक्षार्थी को चिट और नकल करते पकड़े जाएं तो कार्रवाई की जाएगी और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने को लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। आज जैसा कि सब जानते हैं कि आज इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगा। उससे पहले हमारे कुछ वल्नरेबल एरियाज हैं, उसमें आज मेरे और SP लातेहार के द्वारा आज भ्रमण किया जा रहा है। ऐसे इलाकों में यहाँ की जनता से बात की जा रही है कि किसी भी तरीके का डर का माहौल या प्रलोभन की स्थिति है कि नहीं है, इसके द्वारा हमारा निरीक्षण किया जा रहा है। उसी के हिसाब से हम लोग अपने पोलिंग बूथ्स को क्रिटिकल या वल्नरेबल हम लोग डेजिग्नेट करेंगे। तो उसी की तैयारी अराउंड हमारे लातेहार में 37 एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं JPSC को लेकर। तो सभी तैयारियां हो गई हैं। जितने भी हमारे मजिस्ट्रेट्स और पुलिसकर्मी जो टैग्ड हैं उन सब की हम लोगों ने ट्रेनिंग करवा दी है, जिनको एग्जामिनेशन पेपर, ट्रेजरी
से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक जाना है, प्लस वहाँ पर किसी भी तरीके की नकल या कोई भी अवैध काम ना हो, इन सब की भी ट्रेनिंग सबको दे दी गई है। और मेरा यही अनुरोध रहेगा सभी बच्चों से जो आ रहे हैं यहाँ पे जेपीएससी एग्ज़ाम देने के लिए कि अच्छे से एग्ज़ाम लें। कोई भी समस्या हो तो जो भी प्रतिनियुक्त हमारे अधिकारी हैं उनको बताएं, और किसी भी तरीके की चीटिंग या गैर कानूनी हरकतें में ना पड़ें, क्योंकि इससे आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। और सभी बच्चों को मैं दोबारा ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी। हाँ, ये सारे जो बूथ हैं वो क्रिटिकल के श्रेणी में आते हैं और पूर्व में नक्सल प्रभावित भी रहे हैं, और ऐसे बूथ जहाँ पे लोगों को अगर डराया धमकाया गया हो या इस बात की कोई संभावना हो कि वोटिंग को प्रभावित किया जा सके, तो इसको लेकर के हम लोग ये विजिट कर रहे हैं और इन सारे बूथों पर विशेष रूप से सुरक्षा बलों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, और जिसमें मुख्यतः CAPF का इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों को ये भी समझाया जा रहा है कि हमारी पूरी तैयारी रहेगी और वो लोग भय मुक्त होकर के और अपना बता। धनबाद जिले के BCCL ब्लॉक 2 अंतर्गत न्यू मधुबन कोलवाशरी में कार्य के दौरान उड़ीसा निवासी एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल कोलवाशरी में काफी ऊंचाई पर बिना किसी सुरक्षा किट के कार्य करने के दौरान कोल सैलरी दलदल में मजदूर गिर गया। वहीं आनन फानन में उसे डुमरा स्थित BCCL क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां अस्पताल लाने पर उसका इलाज करने के बजाय उसे सादे कपड़े के साथ स्ट्रेचर पर कड़ी धूप में छोड़ दिया गया, जो अमूमन शव से साथ किया जाता है। और जब पत्रकारों का कैमरा चमका तो उसे आनन फानन में अस्पताल कर्मियों ने ऑक्सीजन किट पहनाया। इसी बीच एक बड़ी बात यह भी है कि पिछले हफ्ते भर में इस कोलवाशरी में कर्मियों की मौत की यह दूसरी घटना है। इस हादसे में भी कोलवाशरी प्रबंधन की लापरवाही सामने आई थी। जिंदा है नहीं है वो फाइनल डिक्लेयर अभी और भी करेगा इन्वेस्टिगेशंस, हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए। क्रिटिकल कंडीशन है, देयर इज अ पोजीशन वेयर पेशेंट इज। फिलहाल के लिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड को लेकर के झारखंड कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगातार हमलावर है। एक बार फिर बड़ा हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि चुनावी बॉन्ड पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, और जब चुनावी बॉन्ड के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो चौकीदार ही चोर साबित हो रहा है। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर झारखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस स्टेट हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला उजागर हुआ है। भाजपा ने इसे वसूली का जरिया बनाया है। ईडी CBI की कार्रवाई इसलिए हो रही है ताकि या तो चंदा दिया जाए या तो हमारे मालिक से जुड़ जाओ। राहुल गांधी के न्याय यात्रा के समापन की पूर्व संध्या पर इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासे से भाजपा का चरित्र सामने आया है। झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें आज की खबर के साथ।